स्पीड में कितने था ये बता। मारोगे तुम हमको, कैसे भगा तुम गाड़ी, और में देख कितना भगा तू गाड़ी यार। वहाँ देख नाली में जा रही है मेरी गाड़ी। अरे भाई हमें हम भी रात दिन चल रहे सड़क पे यार, ऐसा भगा रहा है ट्रक की हवाई जहाज थोड़ी यार। हाँ तो पता नहीं तूने कितने कांड कर दोगे भाई। चलिए जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नई दिन की शुरुआत आज कर रहा हूँ अपने गाँव के इन खूबसूरत से हसीन लहराते हुए खेतों से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। तो अभी तक मैं यहीं पर खड़ा था और अब जाके वीडियो अपलोड हो गई है। और यहाँ ताई जी और भाभी जी लगे हैं धान की कटाई करने पे। तो देखिए जी, सुबह इसलिए आना पड़ता है क्योंकि दिन में धूप लग जाती है, इसीलिए धूप आते आते आधा धान कट जाता है तब तक। ठीक है भाभी जी, ठीक है बट जी, लगे रहो काम पे। पहाड़ों में बहुत संघर्ष है भाई, यानी कि यहाँ का जो जीवन है ना, इतना आसान नहीं होता है। महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है भाई, सभी मातृ शक्तियों को। और बाकी कल शाम को भैया और भैया के दोस्त दिल्ली से आ गए थे तो वीडियो नहीं बना पाया, उसके बाद बिजी हो गया था काम पे। चले फिर उनसे भी आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं। भाभी जी कैसा लग रहा है अभी? उदास लग नहीं हमारा संतु नोट देखा तुम क्या मजाक तो नहीं होनी। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इस टाइम आता था तो संतु या तो चाय बना रहा होता यहाँ पे। मुझे इतना ही पता है भाभी जी नहीं होती थी इस टाइम यहाँ, लेकिन अब भाभी जी ने संभाल दिया किचन। चलो कोई नहीं, 6 महीने बाद आएगा संतु फिर, ठीक है? और ठीक है ना बढ़िया, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है सारा। क्या है बढ़िया, पक्का पक्का, ठीक है ठीक है। तो यमुना चले गई धारे पे पानी लेने के लिए। तो चलिए जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे घर में 3 मेहमान आ रखे हैं भाई के साथ, तो अब सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहले मेहमान तो कुर्सी लेके जा रहे हैं छत के ऊपर। चलिए प्रभु, चलिए चलिए, नीचे नहीं बैठा जाता। चलो तो सबसे पहले जो मेहमान है वो ये। हाँ जी भाई साहब, हाई करो यार। हाई गाइस चल रहा है ना आजकल कुछ। हेलो गाइस, का हाल बा? ठीक बा, बढ़िया बढ़िया। टन साग बा टन साग बा मतलब ठीक है। अरे मेरी अपनी लोकल भाषा है, बिहारी और गढ़वाली को मिक्स करके मैंने एक भाषा बना रही है ऐसी। और ये हमारे बड़े भाई साहब, ये भी कल शाम को पहुंचे और ये इन्हीं के दोस्त हैं। और 2 भाई साहब इधर हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? भाई साहब सफदरजंग में है, दिल्ली में। कुछ काम हो तो कमेंट कर देंगे, काम करवा देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। कौन से पद पे आप? वहाँ मैं रिकॉर्ड किलर। हाँ किलर तब ठीक है। हाँ, और एक भाई है हमारे। क्या हाल बा? बढ़िया जी बढ़िया। ठीक बा? कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, एक नंबर। तब ठीक है, तब ठीक है, सही बात है। और भाई साहब जैसे बोले गांव में घूम रहे थे, कितने ब्लॉगर दिखे आज? हर घर घर में ब्लॉगर है, तो यूट्यूबर को। भाई साहब आज गांव में घूमे तो इनको नहीं भी तो 3-4 बजे यहाँ ब्लॉगर मिल गए। मैंने कहा चलता है, अब तो ट्रेंड आ गया भाई, घर घर में ब्लॉगर होंगे साहब। और भाइयों के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू हो गई। तो यमुना यहाँ पर आटा गूंथ रही है। मौसी, मौसी बन गई भाई ये, तब से तो ज्यादा ही काम कर रही है अब। चल चल ठीक है ठीक है, कर कर आराम से कर। बाकी पुस्तक ने कड़ी बना दी भाई मस्त वाली, नहीं सब्जी बन गई। और बाकी ये बनाएगी अब फूल की रोटी। ये कद्दू के फूल है भाई साहब, इसकी रोटी बड़ी टेस्टी होती है भाई। थोड़ा चाय बना दे सबके लिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली 2-3 दिन बाद शेरू भी घर आ गया भाई। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीता हूँ। सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, मैं सीधे वीडियो अपलोड करने चले गया था, तो अभी पी रहा हूँ सुबह की चाय। भाई बहुत दिनों बाद आ रहे भाई आज घर, लगभग 3-4 दिन बाद घर आ रहा है आज। सभी भाई लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं आपस में। तो अब मैं एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। शेयर आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये घटना घटी थी लगभग 5-6 दिन पहले, मैं और हमारा फौजी संतोष भाई हम वीडियो अपलोड करके खुरमला धार से घर आ रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि एक ट्रक इतनी गंदी स्पीड से हमारी तरफ आए ना, तिल भर बचे हम। यानी कि माँ बाप का कोई अच्छा कर्म रहा होगा जिस वजह से हम बचे, नहीं तो हम ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे वो वहीं पे। संतु भाई ने मना किया था कि अभी मत डालना, तब डालना जब मैं यहाँ से जॉब चले जाऊंगा उसके बाद डालना, नहीं तो घर वाले हमें फिर साथ में जाने नहीं देंगे। बात सही है। फिर मैं आज उस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, एक बार वो वीडियो देखो क्योंकि बाल बाल बचे थे भाई, हमें नया जीवन मिला भाई वहाँ पे। वो ट्रक पूरी हमारी तरफ आ रखा था, हम तो इतने प्यार से चल रहे थे ना, अगर मैं स्पीड में होता ना तो शायद ऑन द स्पॉट डेथ थी भाई उस टाइम। और बुरा तो मुझे तब ज्यादा लगा जब ट्रक वाला अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि उसने अपनी गलती माननी थी और हमें उठाना था। लेकिन नहीं भाई साहब, वो अकड़ रहा है कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं चल रहा हूँ, मैं तो सही चल रहा हूँ। और उसके बाद वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रक कहाँ आ रखा है और हम कहाँ गिर रखे थे। तो ये है, जब गलती कर रहा है तो अपनी गलती मान ले भाई, क्यों जबरदस्ती वो कर रहा है जब तुझे पता है कि तेरा 4 व्हीलर है, हम 2 व्हीलर पे चल रहे हो, तू स्पीड में आ रहा है और हमें मारते हुए जा रहा था। लेकिन नहीं मान रहा था। लेकिन बाद में जब कुछ भीड़ हुई वहाँ पे, तब जाके उस बंदे ने अपनी गलती मानी, क्योंकि सब लोगों ने उसको बोला भाई गलती तेरी है, अपने हाथ दिख रहा है ट्रक कहाँ आ रखा है, तब जाके। तो आप वो क्लिप देखो एक बार।
तो बाहर था ना, तुरंत स्पीड में कितनी था ये बता। हम तू स्पीड में था यार अभी। अरे मार बच गया, मारोगी तुम हमको। आज से कैसे भगा तुम गाड़ी, मोड़ में देख के तो भगा तू गाड़ी यार। मार देता भी क्या, ऐसा नहीं होता भाई। सुने पहले तो बाहर था, और कुछ नहीं। जैसे हम आए तुरंत अंदर काट दूंगा गाड़ी। मैं कहा वहाँ डालूंगा गाड़ी, दीवार पे डालूंगा गाड़ी। वहाँ देख नाली में जा रही मेरी गाड़ी, नाली में भाई। यहाँ से हम नाली में गए यार। अबे हम यक देखेंगे, हम ये वीडियो फुल स्पीड में चल रहा है यार। अरे भाई हमें काम भी रात दिन चल रही है सड़क पे यार। तू खुद बता कितनी स्पीड से था तू। तब देखो पूरी नाली पर दिन गाड़ी डाल देते हैं। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे चलोगे मार दोगे किसी को भी। भाई मैं यहाँ नहीं घुसाता गाड़ी, तू मार देता भाई। ऐसे भगाता है ट्रक की हवाई जहाज थोड़ी यारो। अबे सड़क पे चल रहा, ब्रेक मार के चलना। अरे भाई तूने मार देता अगर मैं वहाँ नहीं घुसाता गाड़ी यार। अरे बोला यार हम रात दिन चल रहे भाई हम सड़क में। हाँ तो पता नहीं तूने कितने कांड कर देंगे भाई। तूने मार देता यहाँ पे अभी। तमीज से चलो भाई, तमीज से चलो। स्पीड में था यार, फुल स्पीड में। हाथ दे यार। इतना भयंकर भगा रहा कि बहुत वाला बचे भाई। तो देखिए जी हुआ क्या कि वो जो ट्रक वाला था इतनी स्पीड में आ रहा था ना, और देखो यहाँ है उसका टायर। और अगर मैं यहाँ नहीं काटता गाड़ी तो आज खत्म कर देता हमको। यहाँ तक आया उसका, उस बैंड पे इतनी स्पीड में आ रहा था ना वो, मतलब गाड़ी मुझे वहां डालनी पड़ी सीधे। और देखो ये है टायर, यहाँ पे पूरी रोड घेर रहा है और ये उधर के टायर उसके। तब उसने यहाँ पे मारे ब्रेक, जब यहाँ से एकदम स्किट हो गया उसका ट्रक इधर आया, तब मैंने गाड़ी उधर फेंक दी थी। यानी कि बाल बचे यार आज। फिर ऊपर से क्या बोल रहा है कि नहीं भाई जी मैं तो हमेशा चला रहा हूँ गाड़ी। मैंने कहा तूने पता नहीं कितनों को मार दिया होगा भाई। एक्चुअली इनको कोई टोकने वाला नहीं मिला आज तक, पूरा दिमाग खराब कर दिया यार। वो तो चलो हम है ना, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा करते होंगे, क्या भरोसा इनका। और इस पे सर लगने वाला था आज। यहाँ आ रहा है उसका ट्रक यार, ये बताओ यहाँ इतनी चौड़ी रोड और ट्रक यहाँ पे आ रहा है उसका। तो चले जी सभी भाई लोग खाना खाने लग गए हैं। तो कुछ नीचे बैठ रहे हैं तो कुछ ऊपर बैठ रहे हैं। भाई साहब नीचे नहीं बैठ सकते हैं, इनका पेट इनको दिक्कत करता है बार बार। ठीक है भाई साहब, खाओ ऊपर ही खाओ आराम से। बाकी भाई कुर्सी के ऊपर बैठ के खा रहे हैं, तो भाई नीचे बैठ के खा रहे, तो मैं भी नीचे बैठ के खाऊंगा। संदीप भाई कैसा हो रहा खाना? टन साग। संदीप भाई कैसा हो रहा? बढ़िया हो रहा ना? तारीफ सुनना पसंद है मेरे को ना। चलो बढ़िया। अब बेटा हो गई छुट्टी? चलो बढ़िया। तो दिन की 1:30 बज रही है और अनीता लोगों की भी छुट्टी हो गई है। अनीता तो अभी आई नहीं कॉलेज से, वो भी आने वाली है। उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा और मैं भी जा रहा हूँ फिर बड़े भाई लोगों के साथ उत्तरकाशी। बाकी भाई कुछ इस प्रकार का नजारा हो रखा, भी बहुत खतरनाक धूप लग रखी है भाई। और मैं इसलिए भी उत्तरकाशी जा रहा हूँ क्योंकि जो पिताजी का अभी भी आंदोलनकारी वाली पेंशन है वो भी अभी भी अटक रखी है। तो उन्होंने बोला कि उत्तरकाशी में कलेक्ट्रेट में जाना, वहाँ पता चलेगा। इस वजह से मुझे उत्तरकाशी जाना पड़ रहा है इनके साथ। तो चलिए जी दिन की 2 बज रही है और मैं भी तैयार हो गया हूँ और अब हम सबकी तैयारी है उत्तरकाशी जाने की। और उत्तरकाशी हमें ये वाला कद्दू भी ले जाना है, ये बहुत बड़ा है भाई, थैली में तो आ नहीं रहा। इसको हम क्या करेंगे, कट्टे में पैक करेंगे फिर गाड़ी पे रखेंगे। और मेरी बाइक को तो हेमंती भाई ले जाएंगे, बाकी जो इन्होंने दिल्ली से कार ला रखी है उसको मैं चलाऊंगा। अगर हमारा प्लान कल गंगोत्री जाने का बन गया तो जो भाई दिल्ली से हेमंत भाई के साथ आ रखे हैं तो उनको कल माँ गंगा के दर्शन भी करा देंगे गंगोत्री में। तो ये हेमंत भाई लोगों का गौशाला है, वहाँ से कुछ सब्जियाँ निकाल रहे हैं, वो भी ले जाएंगे उत्तरकाशी। तो वहाँ सभी लोग जा रहे हैं, दिल्ली वाले भाई भी और अनीता भी, पुष्पा भी। तो अनीता तेरे को उदास भी लगी जब मैं जा रहा हूँ? बहुत ज्यादा। सच में? ओहो, तो अनीता बोली सबकी याद आएगी बन है, मेरी तो बिल्कुल नहीं आएगी। ना आएगी आपकी, थोड़ा ज्यादा आएगी। हाँ मैं अपना भाई नहीं। नहीं सब है भाई। हाँ चलो अनीता को बस सबकी याद आएगी, पर कोई बात नहीं, ज्यादा याद मत किया कर, ठीक है? जितना हमें याद कर रही है उससे बढ़िया किताब के अक्षर को याद किया कर, ठीक है? हाँ चलिए जी फाइनली इतना बड़ा कद्दू थैले में आ गया भाई। अब हमें कट्टा लेने की जरूरत नहीं है। तो हेमंती भाई ने दिल्ली वाले भाइयों के लिए ये लट्ठी भी लाई, इसको हमारे टेमरू की लट्ठी बोलते हैं। तो इससे मान्यता है कि भूत प्रेत नहीं आते हैं अगर इसको घर में रखते हैं। लो भाई जी इसको अपने साथ रखना, भूत भात कुछ नहीं आएगा, ठीक है? हाँ इसको घर ले जाना ना। अच्छा ये सीधे आगरा जाएगा? तो देखिए जी ये जो टिम्बर का लट्ठा है ये सीधे वाले यहाँ से आगरा जाएगा है। चलो बढ़िया है। तो जाने से पहले भाई ककड़ी का स्वाद भी ले लेते हैं। तो चलिए जी फाइनली जाने की तैयारी हो गई है।
तो भाई लोग तो ऊपर चले गए हैं, बाकी मेरी जिम्मेदारी है बाइक को ऊपर पहुंचाने की। उसके बाद बाइक को हेमंती भाई ले जाएंगे, मैं कार लेके जाऊंगा। इसलिए जी फाइनली धन्नो को मैंने सड़क के ऊपर पहुंचा दिया है। बाकी अब भाई के पास हेलमेट दे देता हूँ और चलते चलते हमें मिले हमारे अखिल भाई। क्या है भाई? बढ़िया ना बताइए, इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? 12 बजे तुमने फोन कर जाता, 2:30-3 बजे तुम आ रहे हो। ट्रेनिंग में पता नहीं चल रहा ना टाइम का कब निकल गया। इनकी आज ट्रेनिंग थी यहाँ धोंतरी में। उस दिन देखा होगा तुम्हें 3 घंटे लगे फिर पूरा नहीं हुआ। सही बात। तो वही हुआ भी। चलो इनसे मुलाकात इतनी थी, वैसे मैंने इनको दिन में बोला था कि घर आना, तो टाइम का फिक्स था कि कितना वो, ये बेचारे आधे घर से वापस आ गए। क्या करें, हम भी जा रहे हैं सफर में। बिल्कुल आ रहे हैं, मिलते हैं फिर 1-2 दिन बाद, ठीक है? तो समय अभी 4:30 बज रहे और हम अभी मानपुर के पास मैगी पॉइंट के पास रुके हैं। तो सभी भाइयों का प्लान बना कि थोड़ा थोड़ा मैगी खा लेते हैं, बल इसके बाद निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। बाकी भाई यहाँ धान की मंडाई हो गई है और धान को साफ करके कट्टे में भरा जा रहा है और सामने है उत्तरकाशी शहर। तो चलिए जी फाइनली उत्तरकाशी पहुंच गए, तो आप घर निकलते हैं यहाँ से। बड़े प्रणाम, दादी प्रणाम। तो दादी बोल रही मर रही, अरे कहीं नहीं मरेगी अभी, अभी ठीक रहेगी। तो ठीक है, मजा आ गया भाई। तो चलिए जी फाइनली उत्तरकाशी पहुंच गया और सभी लोगों से मुलाकात हो गई है। एक पर्सन से नहीं हुआ अभी, भाभी जी, उनको भी दिखाते हैं आपको अभी। भाभी प्रणाम, क्या हाल है? तो देखिए जी, जैसे ही भाभी जी दिखे तो आपको भाभी जी के बगल में चाउमीन तो जरूर दिखाई देगी। है कैसे स्वास्थ्य पानी? सही है, लग भी सही रहा है। तो भाभी जी बना रहे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में हमने जो चाउमीन ला रखी है मार्केट से, उसके भी बंटवारा हो रहा है। नहीं चलो चलो, और ठीक है ना स्वास्थ्य पानी? अरे कोई बात नहीं। तो देखिए जी, थोड़ा बहुत जुकाम तो चलता है, लेकिन ये कि स्वास्थ्य पानी ठीक है। तो चलिए फाइनली सबसे मिल गए हैं। बाकी ताऊ जी मार्केट जा रहे हैं तो वो सामान लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो चलिए जी, हमने जो चाउमीन लाई थी हमें भी थोड़ा बहुत उसका बंटवारा मिल गया है। बाकी भाई साहब लोग तो बैठे, 2 भाई नीचे अभी आराम कर रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक हम भी चाउमीन का मजा ले लेते हैं। भाभी जी आप नहीं खा रहे चाउमीन? क्यों, किस चीज का व्रत रखा हुआ आज है? अरे खा लो थोड़ा चाउमीन खा लो। अरे हम खा लेंगे, पहले आप तो खाओ। हर चीज में वो लेडीज फर्स्ट। चलिए जी चाउमीन भी खा लेते हैं भाई, क्योंकि ये भाई लोगों को तो भाई मेरे को नहीं लग रहे खाएंगे, ये तो खाली खुशबू सूंघ रहे, बात खत्म। खुशबू सूंघ रहे खाली बस। भाभी जी ने इतने प्यार से रखा हुआ है चाय, चाउमीन, सूप, भाई साहब।